हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हम समय समय पर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर तनाव जारी है। हाल ही में हम एक न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पर बताया गया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के दर, वहाँ पर तवान इलाके में दोनों फोर्सेस के बीच में झड़प हुई है। ये घटना दिसंबर 2022 की बताई जाती है। तो आखिरकार क्यों बार बार इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, बाउंड्री को लेकर लड़ाई होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाल ही के दिनों में किन किन एरियाज़ में इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई है। उसके बाद हम इंडिया और चाइना की मिलिट्री का कंपैरिजन भी करेंगे। और फ्रेंड्स, फाइनली बात करेंगे कि आने वाले समय में हमको इंडिया और चाइना के बीच में कैसे संबंध देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर को समझते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो इंडिया के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पर जो वेस्टर्न सेक्टर है और जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको लेकर विवाद हमको देखने को मिलता है। मिडिल सेक्टर कंपैरेटिवली देखा जाए तो पीसफुल इलाका है जहाँ पर दोनों देशों की सहमति हो चुकी है बाउंड्री को लेकर। आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं वेस्टर्न सेक्टर पर। वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ 2150 किलोमीटर के लगभग है। ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को सेपरेट करती है। यहाँ पर 2 लाइनें हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट है। 1865 में जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया था अंग्रेजों द्वारा, जहाँ पर अस्काई चिन को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बताया गया और इंडिया इसी लाइन को महत्व देती है। इसी लिहाज से इंडिया बोलती है कि अस्काई चिन इंडिया का पार्ट है। मगर 1893 में हम देखते हैं कि मैकडोनल्ड लाइन को खींचा गया, जहाँ पर अस्काई चिन को चाइना का पार्ट बताया गया। इसलिए हम देखते हैं कि चाइना इस लाइन को महत्व देती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में झड़प होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन के बीच में विरोधाभास है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद जारी है। फिर हम बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, जो कि कंपैरेटिवली पीसफुल है। उसकी लेंथ 625 किलोमीटर है और ये बाउंड्री लाइन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है उसकी लेंथ लगभग 1140 किलोमीटर है। इस लाइन को मैकमोहन लाइन बोला जाता है। 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। क्योंकि इस एग्रीमेंट में एक पार्टी तिब्बत थी, इसलिए चाइना का कहना है कि चाइना ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है और तिब्बत के पास ये राइट नहीं था कि वो इस एग्रीमेंट को साइन करे। इसलिए चाइना इस बाउंड्री को अस्वीकार करती है और मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इसका यह मतलब है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो डिसाइडेड नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अस्काई चिन चाइना के पास है और 1963 में पाकिस्तान ने सास्काम वैली वाला पार्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जो टेक्निकली देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। मगर क्योंकि एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसलिए पाकिस्तान ने वो पार्ट चाइना को दे दिया। तो इस तरह से अस्काई चिन और शशकाम वैली इस वक्त चाइना के पास है। और 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में झड़प हुई थी, उसके बाद ये देखा गया कि चाइना ने देप्सांग प्लेन और चांडिंग नाला जो एरिया है लद्दाख के दर, उस एरिया में इंडिया के मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश की है। और ये बताया जाता है कि लगभग 18 किलोमीटर का एरिया चाइना ब्लॉक करने में कामयाब भी रहा है। इसको देखते हुए इंडिया ने एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चालू किया है लद्दाख वाले एरिया में और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, ताकि समय आने पर इंडिया अपनी फोर्सेस को आसानी से इन इलाकों में पहुंचा सके। आइए अब हम देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद हुए हैं उसकी क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में इंडिया की हार हो गई थी। उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्लैशेस हुए थे 1975 में और एक लंबे समय तक इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को लेकर कोई भी मतभेद नहीं आए। 1996 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था इंडिया और चाइना ने, जहां पर दोनों देश
इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि आने वाले समय में बाउंड्री लाइन पर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर इस एग्रीमेंट के लगभग 21 साल बाद हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में सबसे पहले डोकलाम जो एरिया है इंडिया, चाइना और भूटान बॉर्डर के इधर, वहाँ पर स्टैंड ऑफ होता है। दोनों फोर्सेस लड़ाई नहीं करती हैं मगर आमने सामने जरूर आती हैं। उसके बाद जून 2020 में गलवान वैली का बैटल होता है। इस बैटल में अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा इंडिया और चाइना की फोर्सेस आपस में लड़ी जरूर थी मगर यहाँ पर गोलीबारी नहीं हुई थी, यहाँ पर हाथापाई हुई थी और स्टिक्स से लड़ाई करी थी, क्योंकि दोनों देशों ने यहाँ पर 1996 एग्रीमेंट का सम्मान किया और गोलीबारी नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी 2021 में भी ऐसा स्टैंड ऑफ देखा गया था गलवान वैली के इधर। फिर सितंबर 2021 में पहली बार इंडिया और चाइना की तरफ से फायरिंग की कंप्लेन आती है, जहां पर चाइना ने ये आरोप लगाया इंडिया पर कि इंडिया ने सबसे पहले फायरिंग की, और यहां पर इंडिया का कहना था कि सबसे पहले हवाई फायरिंग चाइना ने की थी। फिर हम देखते हैं दिसंबर 2022 हाल ही में जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर दोनों देशों के बीच झड़प होती है। इन झड़पों में कुछ सैनिकों की जान भी गई है और कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। इन घटनाओं की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर हमको काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच की जो मिलिट्री है उसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री बजट की। तो इंडिया का मिलिट्री बजट $67 बिलियन है और चाइना का $252 बिलियन है, जो दिखाता है कि चाइना का बजट इंडिया से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। अगर हम सेना की बात करें तो सेना भी देखी जाए तो चाइना की इस वक्त ज़्यादा है और चाइना के पास इंडिया से लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा सैनिक हैं। फाइटिंग टैंक्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 4,614 टैंक हैं, चाइना के पास 5,750 टैंक्स हैं। एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,263 हैं, चाइना के पास 4,630 एयरक्राफ्ट हैं। अगर नेवी की बात करें तो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कोवेट, सबमरीन मिलाकर 267 हैं और चाइना के पास 742 है। तो ये कंपैरिजन हमको बताता है कि मिलिट्री में चाइना इंडिया से कहीं ज़्यादा है। मगर यहाँ पर हमको ये बात याद रखना चाहिए कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया के पास लगभग 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं और चाइना के पास लगभग 250 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्योंकि दोनों नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन है और भले ही नंबर्स में इंडिया की मिलिट्री चाइना से कम दिखती हो, मगर इंडिया की मिलिट्री काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुकी है और इंडियन मिलिट्री का फाइटिंग स्पिरिट कहीं ज़्यादा है। मगर फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए किसी भी कंडीशन में अगर युद्ध होता है तो वो दोनों कंट्रियों के लिए घातक ही रहेगा और उसमें किसी भी देश का फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो जियो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब दो देशों के बीच आर्थिक संबंध काफ़ी अच्छे हों तो उनके बीच में जो राजनीतिक खींचतान है उसको इग्नोर किया जा सकता है। मगर फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हुआ 2022 में, उसकी टोटल वैल्यू $135 बिलियन से भी ज़्यादा है और 2021 के मुकाबले यहाँ पर 8.4 का इंक्रीज देखा गया। चाइना ने इंडिया को जो सामान बेचा उसकी वैल्यू $118.5 बिलियन है, जहां पर 21.7% का इंक्रीज देखा गया। और यहां पर इंडिया ने जो चाइना को इंपोर्ट करा, यानी कि जो इंडिया ने सामान बेचा, उसकी वैल्यू $17.48 बिलियन है, जहां पर गिरावट देखी गई 37.9% की। इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन का है, यानी चाइना इंडिया के मार्केट से इतना पैसा कमा रहा है। ये जो ट्रेड हो रहा है ये पूरा चाइना के फेवर में होता हुआ दिखता है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि चाइना में जी जिनपिंग अपनी हार्ड टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जी जिनपिंग ने वहाँ के संविधान में बदलाव किया, पार्टी संविधान में बदलाव किया और टोटल पावर को अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उन्होंने हार्ड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना चालू किया है और वो चाइना के लोगों को और पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हैं कि एशिया में एक ही सुपर पावर है जो है चाइना। क्योंकि इंडिया उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है, इसलिए जी जिनपिंग इंडिया को एज अ कंपटीशन ज़्यादा देखते हैं, ना कि एज अ सहयोगी। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चाइना की टैक्टिक्स हैं वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं। चाहे वो ताइवान से रिलेशन हो, इंडिया से हो, जापान से हो या और भी कोई पड़ोसी देश से रिलेशन हो,
चाइना लगातार अपनी बाउंड्री को पुश कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली प्ले कर रहा है लैंड बाउंड्री को लेकर भी और मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर भी। मगर जैसा कि हमको पता है इंडिया और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो मैड का सिद्धांत है वो प्ले में आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मैड कैन कम इनटू प्ले। मैड का मतलब होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप लड़ाई करोगे तो दोनों की हानि होना तय बात है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना भले ही यहाँ पर एग्रेसिवली पुश कर रहा है मगर कभी भी वो इतना पुश नहीं करेगा कि वॉर की सिचुएशन आए। वो धीरे धीरे बस इनरोड्स बना रहा है ताकि बाउंड्री नेगोशिएशन जब हो तो उसके पास एडवांटेज हो। इस एडवांटेज को पाने के लिए ही चाइना ये सब चीज़ें कर रहा है। इसको देखते हुए ही इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सेक्टर्स पर बढ़ाना चालू किया है। इंडिया ने दारबुक शयोग दौलत बेग ओल्डी हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया था, जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि गलवान वैली में क्लैश हुआ। इसके साथ इंडिया लेह लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रहा है ताकि समय आने पर वो अपने फोर्सेस को वहां पर पहुंचा सके। और यही वजह है कि चाइना बार बार छोटी मोटी मुठभेड़ करता रहता है और इंडिया को यहाँ से पीछे करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सिर्फ मिलिट्री के डोमेन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया को राजनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर और मिलिट्री के स्तर पर, तीनों स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर इंडिया एक एडवांटेज वाली पोजीशन में आ सकता है। और आने वाले समय में देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने चाइना के इस गेम को पकड़ा है और वो इस रिस्पॉन्स की तरफ आगे बढ़ना चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को और देखा कि क्यों समय समय पर हमको ये बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।